आज से हम अष्टावक्र गीता को जानने की कोशिश करेंगे। अष्टावक्र जी के मतानुसार ज्ञान प्राप्ति का मार्ग केवल बोध है। आत्मा कहीं लुप्त नहीं हो गई है। अज्ञानवश ही मानव उसे विस्मृत कर बैठा है, जिसे स्मृति में लाना भर है। यदि एक बार यह स्मृति में आ गई तो ये समस्त माया रूपी सांसारिक जाल का अंधकार क्षण भर में विलुप्त हो जाएगा एवं मनुष्य को अपनी वास्तविकता का भान हो जाएगा। आज तुम जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से जल रहे हो, मृत्यु से भयभीत हो रहे हो, दूसरे को परेशान कर अपना मतलब हल कर रहे हो, सबका शोषण कर अपना घर भरने की सोच रहे हो, यह सब तुम्हारे अज्ञान के कारण हो रहा है। जिस दिन तुम इन भ्रांतियों को हटकर अपने स्वरूप को जान लोगे तो स्वयं पर बड़ी कोप्त होगी और सोचोगे कि मैं किस प्रकार अज्ञानतावश यह सब करता रहा। अष्टावक्र जी ने ये सारी बातें अपनी बात मनवाने के लिए आपको कोई उपदेश नहीं दिया, वरन राजा जनक पर प्रयोग करके वैज्ञानिक दृष्टि से इस सत्य को सिद्ध करके भी दिखा दिया। यह तो ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों जैसा है, न पुराणों की कथाओं जैसा है और न ही वेदों की प्रार्थनाओं जैसा। यह एक सत्य है जो मानव के बोध को जागृत करता है। इसीलिए अष्टावक्र गीता को भारतीय ग्रंथों में नहीं बल्कि विश्व के आध्यात्म ग्रंथों में भी सबसे उच्च पद प्राप्त है। मानव में दो प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं, एक अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी। बहिर्मुखी के लिए कर्म व भक्ति मार्ग अनुकूल दिखाई पड़ता है तो अंतर्मुखी ध्यान को पसंद करता है। बहिर्मुखी के लिए ज्ञान या बोध का मार्ग समझ में नहीं आ सकता। विद्वान, प्रज्ञावान, बुद्धि और चेतना वाला ही इसे ग्रहण कर सकता है। इसीलिए अष्टावक्र जी का यह उपदेश जनमानस में अधिक प्रचलित नहीं हो पाया। इसकी पूरी विधि में करना कुछ भी नहीं है, अक्रिया ही विधि है। बोध या स्मरण मात्र ही पर्याप्त है। यदि तुमने यह जान लिया कि मैं शरीर, मन आदि नहीं हूँ बल्कि शुद्ध चैतन्य हूँ, तो तुम्हारी समस्त भ्रांतियाँ मिट जाएगी और यही मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान नहीं है बल्कि मानव चित्त की एक अवस्था है, जिसमें स्थित हुआ वह परमानंद का अनुभव करता है। श्रीमद् भगवत गीता और अष्टावक्र के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे।